दादी ने जब अपने सामने एक जैसी दिखने वाली दो पोतियों को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक ही पोती थी जिसका नाम था आन्या। फिर ये दूसरी अचानक कहां से आ गई? और सबसे डरावनी बात, उनकी पोती तो 1 साल पहले ही मर चुकी थी। असल में ये सब उस औरत की एक गलती की वजह से हुआ था। उसकी लापरवाही के कारण उसकी बेटी नदी में गिर गई थी और फिर कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से वो औरत हर दिन पछतावे और अपराध बोध में जी रही थी। लेकिन उसके पति ने उसे दोष देने के बजाय उसे समझाया कि अब आगे बढ़ने का समय है। जब दोनों ने नया बच्चा करने का फैसला किया तभी अचानक पुलिस स्टेशन से फोन आया। औरत को लगा कि शायद उसकी बेटी की लाश मिल गई है, लेकिन पुलिस ने कहा तुम्हारी बेटी जिंदा है और अभी थाने में बैठी है। ये सुनकर दोनों पति पत्नी तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। उनके सामने एक जैसी दिखने वाली दो बेटियां खड़ी थीं। दोनों पूरी तरह हैरान थे, क्योंकि उनकी तो सिर्फ एक ही बेटी थी। लेकिन पुलिस को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, क्योंकि साफ दिख रहा था कि ये जुड़वा बहनें हैं। पुलिस ने कहा इन्हें घर ले जाओ। अचानक एक और बेटी मिलने से आदमी तो खुश हो गया, लेकिन औरत को याद आया कि उसकी बेटी के हाथ पर एक चांद के आकार का जन्म चिन्ह है। उसने दोनों से हाथ दिखाने को कहा। एक लड़की ने अपना हाथ आगे किया और सच में उसके हाथ पर वही चांद जैसा निशान था। पति पत्नी खुशी से उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन तभी दूसरी लड़की भी अपना हाथ आगे करती है और उसके हाथ पर भी वही निशान होता है। अब दोनों फिर से सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि दोनों के पास एक जैसा जन्म चिन्ह कैसे हो सकता है। बेटी बचपन से दादी के साथ पली बढ़ी थी, लेकिन जब दादी ने दोनों को देखा तो वो डर के मारे लगभग बेहोश हो गए। उन्हें यकीन था कि उनकी पोती तो नदी में डूबकर मर चुकी है। वैसे भी वो पहले से ही उसे बोझ समझती थी। और अब एक और, उन्होंने गुस्से में कहा चाहे ये इंसान हो या भूत, कल तक इन्हें घर से बाहर कर दो। ये कहकर वो डर के मारे अपने कमरे में भाग गई। लेकिन तभी एक लड़की बोली कोई बात नहीं, हमारे पास एक तरीका है जिससे दादी हमें पसंद करने लगेंगी। और फिर दोनों ने एक अजीब और डरावनी मुस्कान दी। उस रात जब औरत पानी पीने उठी तो उसने देखा दोनों बेटियां हाथ पकड़कर दादी के कमरे में जा रही हैं। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दोनों बेटियां दादी के ऊपर चढ़कर खेल रही थीं और दादी खुद कह रही थीं कि ये दोनों उसकी प्यारी पोतियां हैं। उनका ये बदला हुआ व्यवहार देखकर औरत के रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने ये बात अपने पति को बताई तो उसने इसे औरत का वहम मान लिया, लेकिन औरत को चैन नहीं मिला। इसलिए वो दोनों बच्चियों को लेकर डीएनए टेस्ट कराने गई और जो रिपोर्ट आई उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। रिपोर्ट में लिखा था दोनों ही उसकी असली बेटियां हैं। अब औरत को खुद पर ही शक होने लगा। पति ने उसे शांत करते हुए कहा शायद लैब में गलती हो गई होगी। तभी औरत को एक और तरीका सूझा। उसने सोचा क्यों ना स्कूल की टीचर से पहचान करवाई जाए, क्योंकि वो दोनों काम में व्यस्त रहते थे और उनकी बेटी के साथ सबसे ज्यादा समय उसकी टीचर बिताती थी। शायद वो उनकी असली बेटी को पहचान पाए। अगले दिन वो दोनों बच्चियों को लेकर स्कूल पहुंची, लेकिन जैसे ही टीचर ने दोनों को देखा वो डर के मारे पीछे हट गए। औरत की पूरी कहानी सुनने के बाद टीचर ने मदद करने के लिए हाँ कह दी। अब औरत रोज दोनों बच्चियों को स्कूल छोड़ने लगी। शुरुआत में तो टीचर को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उससे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। एक दिन जब औरत बच्चियों को छोड़ने आई तो टीचर बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा उसे पता चल गया है कि असली बेटी कौन है, लेकिन जैसे ही वो इशारा करने वाली थी दोनों लड़कियों ने उसे ठंडी और खौफनाक नजरों से घूरा। टीचर अचानक डर गई और अपनी बात बदलते हुए बोली उसे थोड़ा और समय चाहिए। लेकिन उसी दिन दोपहर में टीचर का फोन आया। उसने कहा तुरंत स्कूल आओ। अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि असली बेटी कौन है। ये सुनते ही औरत सब काम छोड़कर तुरंत स्कूल की ओर भागी और यहीं से शुरू होता